बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। उस दिन भी आपसे बात की थी कि पिम्स हॉस्पिटल जो कि पाकिस्तान का एक बड़ा हॉस्पिटल है, एक रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसको बनना था, वहाँ आजकल भी क्या हो रहा है, शायद नज़ला ज़ुकाम वो ठीक करें वो भी सही तरीके से ठीक नहीं कर पा रहे, और वहाँ पर वेलफेयर फ़ंड में क्या कुछ होता रहा है वो भी मैं आपके सामने रखूँगा कि गरीब लोग जो वहाँ पे आते हैं, ज़कात का पैसा कहाँ कहाँ पे होता रहा है और बैतुल माल का पैसा और फिर डोनेशंस भी कहाँ कहाँ जाती रही हैं, उसकी डिटेल मैं आपसे अलग से शेयर करूँगा। लेकिन फ़िलहाल आपसे पहले जो शेयर की थी स्टोरी, जो फरजाना नर्स हैं वहाँ पे जो इनके पास चार्ज था, और डॉक्टर इकबाल दुरानी जो कि DED थे, उनका जो फरजाना नर्स ने जो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया था मुबैना तौर पर कि जनाब उन्होंने हरासमेंट की है, और बाकायदा तौर पर FIR भी दर्ज हो गई थी, उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट भी आ चुकी है। और इंक्वायरी रिपोर्ट में जो कुछ है वो मैं आपसे शेयर करूंगा, लेकिन ये इंक्वायरी रिपोर्ट पहले भी आ सकती थी। ये इससे पहले इंक्वायरी 2-3 दिन में आ जाती तो ये पर्चा ही ना होता, FIR ही ना कटती। और तफ्तीशी ने लास्ट टाइम मैंने आपसे शेयर भी किया था, जब मेरी बात हुई उनसे, उन्होंने कहा जी मैंने पता नहीं कितने दिन वेट किया, और जो पिम्स AD ऑफिस है वो जो है वो इसी तरह टाल मटोल से ही काम लेता रहा। और अगर ये वो फ़ौरन हो जाती, यानी जब पुलिस के पास कोई भी केस जाता है तो अगर महकमाना इंक्वायरी हो रही होती है तो डेफिनेटली पुलिस उसका वेट करती है। लेकिन ये कैसा एक सिलसिला था कि 2 सितंबर से लेकर जो है वो 10 तक अभी तक कोई इंक्वायरी नहीं आई, रिपोर्ट सामने आई थी। और एटलीस्ट पुलिस को कुछ ना कुछ लिख के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अगर भेज देते तो डेफिनेटली ये पर्चा नहीं होना था। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो माफिया है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, और ख़ातून के नाम पर यहाँ पे मज़ीद भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। इसमें दूसरी राय नहीं है कि ख़वातीन के साथ जेन्युइन इश्यूज़ भी होते हैं, लेकिन इसमें कई ऐसे मसाइल होते हैं जहाँ पे ख़वातीन जो है वो अपने इस तरह की जो हरासमेंट है या बाकी जो मामलात हैं उनको सामने रखते हुए उसके पीछे अपने मफादात जो है वो हासिल कर रही हैं। मैंने आपसे शेयर भी किया था कि अगर जो नर्स फरजाना है उनको नूरी से क्यों टर्मिनेट किया गया, 1994 में क्यों टर्मिनेट किया गया पिम्स से, और फिर 2001 में क्यों टर्मिनेट किया गया, ये रिपोर्ट मौजूद है। ये रिपोर्ट, ये सरकारी दस्तावेज़ात हैं, ये मैं अपने पास से नहीं कह सकता। वो उसके बाद वापस क्यों बहाल होती रही हैं, डेफिनेटली वो जो लोग मुलव्वस रहे हैं, ये कोई आसान एक केस नहीं है। अब सिलसिला चल निकला है और आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पे क्या कुछ हो रहा है। आज थोड़ी सी सरसरी सी मैं आपसे शेयर करूँ, फिर इंक्वायरी रिपोर्ट मैं आपके सामने रखूँगा, और आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊंगा कि हो क्या रहा है, इससे पहले पिम्स में क्या होता रहा है, अब क्या होता रहा है, और पिम्स का मॉडल क्या था। ये रोल मॉडल होता ये हॉस्पिटल, ये रिसर्च सेंटर, ये यूनिवर्सिटी कि शायद पूरे पाकिस्तान बल्कि दुनिया से भी लोग आते कि जनाब देखें कि क्या कुछ हो रहा है। लेकिन यहाँ पर नज़ला ज़ुकाम भी ठीक किया जा रहा है, वो भी ठीक नहीं हो रहा, और OPD की जो हालात हैं वो भी आपके सामने अभी, और लोग दर बदर की ठोकरें खाते हैं। आप जाके वाइड विज़िट करें, वो जो पार्क्स बनाए गए थे किस मकसद के लिए बनाए गए थे, और वहाँ पर है। और सबसे जो एक और है जो मैं आपसे शेयर करूँगा कि जो इसका मॉडल था, जो प्लान था वो क्या था, और उस प्लान की किस तरीके से धज्जियाँ उड़ाई गई और अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है कि हम अपने नेशनल जो हमारे इदारे हैं उनके साथ हम क्या करते हैं, और अपने छोटे छोटे मफादात हासिल करने के लिए यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती रही हैं, और आज भी तहरीक इंसाफ क्या कर रही है, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। इस वक्त बैठे हुए हैं जी डॉक्टर जो अंसर मकसूद हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, और वो डेंटल के डॉक्टर रहे, चिल्ड्रन हेड के वो डिपार्टमेंट के रहे, लेकिन अब उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव कोई इससे पहले कोई ओहदा रहा, या उनके पास रेलेवेंट कोई सर्टिफिकेशन, कोई डिग्री है नहीं है, उनको कैसे लगाया गया एक अलग से चीज़ है। और उस पर भी कुछ लोग ये समझते हैं कि कोर्ट में जाने के लिए भी तैयार हैं शायद, कि जनाब ये भी कहा जा रहा है कि कुछ लोग ये सदर पाकिस्तान के बड़े करीबी हैं, कुछ कहते हैं उनके क्लास फेलोज हैं, क्योंकि ये बेसिकली ये भी कराची से हैं, वो भी हैं, और कुछ कहते हैं बहुत अच्छे दोस्त हैं, और अलवी साहब ने इनको उठा के ED लगा दिया गया है। और इससे पहले ये ज़ाहिर इनके पास कुछ तजर्बा नहीं है, रेलेवेंट डिग्री भी नहीं है, रेलेवेंट क्वालिफिकेशन कोई नहीं है। और अगर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोस्ट के लिए आप प्री रिक्विजिट्स देख लें, या उसमें ज़रा देख लें क्या है क्वालिफ़िकेशन, क्या होनी चाहिए, तजर्बा क्या होना चाहिए, तो आपको ख़ुद ब खुद क्लियर हो जाएगा कि क्या हुआ है, मामला क्या चल रहा है। इससे पहले जो राजा अमजद मोमी थे उनको हटाया गया,
और इस वक्त वो मिनिस्ट्री में वहाँ पे मौजूद हैं। वो भी क्या कुछ करते रहे, कुछ चीज़ें वो भी हैं, वो आप शेयर करेंगे। लेकिन आप इसमें देख सकते हैं कि नेशनल इंस्टीट्यूट जितने भी हैं उनके साथ हो क्या रहा है, और ये गवर्नमेंट का पैसा और 22 करोड़ आवाम के पैसे के साथ हो क्या रहा है, ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत कहीं नज़र आती है। फिर इस वक्त जो पीए हजरात थे, जो उस वक्त पीए होते थे, आजकल वो बड़ी अहम पोस्टों में मौजूद हैं। मैं आपको ये बताता हूँ जनाब, चौधरी सईद पहले ईडी का वो पीए थे, फिर एनआईएच में चले गए, वहाँ पे भी पीए थे, फिर वापस आकर अब एडमिन ऑफिसर की वो ड्यूटी कर रहे हैं। अब ये आपने बताना है कि वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और वो मेरिट पे हैं या नहीं है। ये मैं आने वाले दिनों में आपसे कुछ डॉक्यूमेंट शेयर करूँगा, तो फिर आपने बताना है। फिर उसके बाद इस वक्त बहुत से पीए जो है वो सुपरवाइज़र का रोल भी प्ले कर रहे हैं और एडमिन ऑफिसर की ड्यूटियाँ दे रहे हैं। उसमें और भी हैं, मलक रफ़ीक हैं, पहले ये राजा अमजद जो पोमी थे उनके पीए थे, अब ये इमरजेंसी सुपरवाइज़र की ड्यूटी दे रहे हैं। और गुज़िश्ता कोई हफ़्ते में उन्होंने क्या कुछ किया, ये शायद उनको पता होगा, तो वो भी समझ आएंगे कि उन्होंने क्या किया है और हुआ क्या है उनके साथ। अंजम अजीज़ हैं जी, ये स्टैटिस्टिकल ऑफिसर हैं, और अब एडमिन में डीडी जनाब इनको ओहदा दिया गया है। और इससे पहले अब वो किचन का जो सुपरवाइज़र था उनको लगा दिया गया है। अब ये सूरत हाल है कि किचन के सुपरवाइज़र को स्टैटिस्टिकल दे दें और उसको उधर दे दें, और कोई यानी किसी तरह का कोई जवाब का कानून नहीं है कि आप किसी भी शख्स को कहीं भी उठा के लगा दें। हो सकता है कि ये रवायत पहले की चल रही हो, अभी कुछ डाटा मैं ले रहा हूँ तो मज़ीद भी आपसे शेयर करूँगा। सोशल वेलफेयर ऑफिसर शम्स बलोच को असिस्टेंट डायरेक्टर परचेज़ जनाब लगा दिया गया है। बज़ाहिर तो ये शरीफ हैं, लेकिन इनकी भी जो चीज़ें हैं वो आपके सामने रखेंगे। इससे पहले जो सोशल वेलफेयर की ड्यूटी तारिक महमूद कर रहे थे, जो 2 दफ़ा इससे पहले करप्शन की बेस पर एफआईए और पुलिस की इंक्वायरियाँ भुगत चुके थे, और वो इंक्वायरी मेरे पास है, मैं आपसे शेयर करूँगा कि वो क्या इंक्वायरियाँ थी, और इनका जो लाइफ स्टाइल है, इनके जो यानी जो एसेट्स बिहाइंड मीन्स हैं वो आपको नज़र आ जाएंगे। जितनी यानी बैतुल माल की दवाइयाँ आती थी, ज़कात का पैसा और डोनेशन आती थी, वो रिकॉर्ड हमने मांग लिया है, और एक रिकॉर्ड हमें उम्मीद है कि ये सरकारी रिकॉर्ड है, वो फ़ौरन उनको देना चाहिए। अदरवाइज़ फिर हम कमीशन में ही हमारे पास राइट होता है कि कमीशन में हम जाएंगे और हम कमीशन के ज़रिए फिर ये सारा रिकॉर्ड निकालेंगे। रिकॉर्ड उम्मीद है कि रिकॉर्ड गायब नहीं होगा, पहले की तरह बहुत से रिकॉर्ड गायब भी होते रहे। अच्छा, अब बैतुल माल में कितने मरीज़ों का डाटा है, उनको क्या क्या परचेज़ लेके चीज़ें लेके दी गई हैं, इसी तरह ज़कात के मरीज़ जो हैं, फिर डोनेशन के जो मिलती है वो कहाँ कहाँ से, वो कैसे इधर उधर जाती थी, फिर पैसा किस किस के ऊपर नीचे जाता रहा है, और अब उनका लाइफस्टाइल देख लें और बाकी चीज़ें देख लें, शायद जो दाएँ बाएँ लोग हैं उनको समझ आ जाएगी। चौधरी वारिस हैं, इनकी अपॉइंटमेंट भी किचन सुपरवाइज़र की हुई थी, और आलमोस्ट मेरे ख्याल से 14 स्केल होता है या 12वां होता है। और इनका भाई जो है, क्योंकि हेल्थ मिनिस्ट्री में थे, और इनका पीएस वो वहाँ पे हेल्थ मिनिस्ट्री में रहे हैं और आज भी हैं। इसकी वजह से चौधरी वारिस साहब को जनाब एडी बनाया गया, फिर वो आज आप डीडी बन गए हैं, और वो कार्डियोलॉजी में आजकल होते हैं। उनकी तालीम के बारे में भी कुछ सवाल उठ रहे हैं, हमने उनके बारे में, उनका जो तालीमी जो सर्टिफिकेट्स हैं या असनाद हैं वो भी उनसे मांगी हैं कि हमें बताया जाए कि इनकी तालीम क्या है, और इनकी जो प्रमोशन होती है उसकी भी हमें मिनट्स चाहिए कि किस तरीके से प्रमोशन होती है। क्या दूसरे लोगों को भी ऐसे प्रमोशन होती है, या जिन लोगों के कोई अजीज़ व अकारिब मिनिस्ट्री में बैठे हों या किसी और जगह पे बैठे हों उन्हीं का होता है, और मेरिट की दजियाँ कैसे उड़ाई जाती हैं। और अगर मेरिट पे होते हैं और दूसरे लोग वाकई नालायक हैं, तो उनकी ज़ाहिर रिपोर्ट में लिखा जाना चाहिए कि जनाब ये भी आपके साथ भर्ती हुए थे, लेकिन वो नालायक थे, आप बड़े टैलेंटेड थे, इसलिए आपकी प्रमोशन हुई थी। ये ज़रा चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। फिर उसके बाद इनके पास एक ठेका होता था फैसल मस्जिद में, वो जानते ही हैं। मैं ठेके का नहीं बताऊंगा क्योंकि वो उनको पता, मेरा और उनका दरमियाना यानी एक दोस्त है, शायद वो उस वक्त उनके साथ मौजूद होता था। तो अब आजकल ज़रा ये बहुत बड़े अफसर मौजूद हैं, और उम्मीद है कि ये मज़ीद बड़े अफसर बनेंगे। लेकिन कुछ लोगों को अगर ये नुकसान पहुँचा के अफसर बनेंगे तो डेफिनेटली फिर वो अच्छी बात नहीं होगी। फिर डीडी परचेज से भी रहे हैं, और नैब के केसेस भी इन्होंने बकते हैं, और बाइज़्ज़त बरी भी होते रहे हैं। और वो कुछ आप इंक्वायरी आपसे सामने रखेंगे कि इस मुल्क में आप अरबों रुपए की या करोड़ों रुपए की करप्शन करें, उसके बाद मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आपने क्या करना होता है, बाइज़्ज़त बरी होना होता है, क्योंकि स्टेट का पैसा है, किसी से पूछना नहीं है, और आपकी ACR भी एट द एंड ठीक होती है, और ये सूरत हाल है। अब
आ जाते हैं जी कि इंक्वायरी रिपोर्ट जो है, इंक्वायरी रिपोर्ट में बहुत ही कुछ चीज़ें तो बिल्कुल क्लियर है, कुछ अजीब व गरीब सूरत हाल है। इंक्वायरी लेट क्यों हुई, इसकी क्या वजह थी, कौन कौन से लोग ईडी ऑफिस से क्या कुछ चाहते थे, इस वक्त फरजाना के साथ कौन कौन से लोगों ने साथ देने की कोशिश की, और फिर जब इंक्वायरी रिपोर्ट आई अब वो गायब होना चाह रहे हैं और वो फरजाना को कह रहे हैं कि हमारा नाम नहीं लेंगे, क्योंकि बात अब आगे चली गई है, CDR तक निकलवाई जा रही है कि किस किस से कॉल हुई, CCTV फुटेजेस सामने आ गई हैं, बहुत सी चीज़ें आई हैं। वो मैं आपके सामने मज़ीद जो है वो अगली वीडियो में रखूँगा। आज तक लिए इतना ही, मज़ीद कल आपकी खिदमत में हाज़िर होगा।